एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव वालों को जब पता चला कि बुद्ध उनके गांव आए हैं तो वे उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए आने लगे। बुद्ध सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इसी दौरान एक गांव वाला बुद्ध से बोला, हे प्रभु, हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और हमेशा अपने गरीबी के लिए भगवान को दोष देता रहता है। वह हर समय भगवान को कोसता रहता है और अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें भी गालियां देता है। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसे मेरे पास ले आओ। एक गांव वाले ने कहा, हे बुद्धिमान, वह व्यक्ति बहुत ही बदतमीज है। वह आपको भी गालियां दे सकता है और हम नहीं चाहते कि वह आपका अपमान करे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, उसे मेरे पास लाओ और कहो कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूं। कुछ गांव वाले उस व्यक्ति को बुलाने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने आने से मना कर दिया और कहा, ये सारे साधु ढोंगी हैं, ये सब नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि बुद्ध उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह आने के लिए तैयार हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम भी चाहते हो कि मैं भगवान को गालियां देना बंद कर दूं? क्यों ना दूं गालियां? भगवान ने मुझे क्या दिया है? मुझे इस बेकार शरीर के अलावा कुछ नहीं दिया। पैसा भी चाहिए शरीर के लिए। भगवान ने मुझे पैसा क्यों नहीं दिया? अगर तुम मेरी पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हो तो ठीक है, वरना यहां से चले जाओ। मुझे पता है कि तुम सब साधु ढोंगी हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मित्र, मैं न तो तुम्हें भगवान पर विश्वास करने को कह रहा हूं और न ही न करने को। किसी व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके अपने कर्म होते हैं। इसलिए किसी और को दोष देने के बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी पैसे की समस्या का समाधान हो सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में आ गया और बोला, मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, मुझे पैसे की समस्या का समाधान चाहिए। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति सीधे तौर पर समझने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा, मित्र, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूं। मैं तुम्हें उससे पैसे दिलवा सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या देना होगा? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से ही अंधा है। राजा के वैद्य ने कहा है कि अगर उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तो वे राजा के बेटे की आंखें ठीक कर सकते हैं। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें सोने के सिक्के देगा जो तुम्हारे वजन के बराबर होंगे और फिर तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से में आ गया और बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी आंखें क्यों दूं? मुझे कोई भी कितनी भी रकम दे, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल रहा है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक आंख तो दे ही सकते हो। इससे भी मैं तुम्हें राजा से सोने के सिक्के दिलवा सकता हूं। व्यक्ति बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी कीमती आंख नहीं बेच सकता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो बता दो, मैं राजा से और दिलवा सकता हूं। व्यक्ति बोला, बंद करो यह सब, मेरी आंखें अनमोल हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी आंखें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्र, अभी कुछ ही समय पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे और अब तुम अपनी आंखों को अनमोल कह रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा पूरा शरीर कितना अनमोल होगा। महात्मा बुद्ध के यह शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करके खुद को कोसते रहते हैं। कुछ ही समय पहले तुम अपने शरीर को बेकार समझ रहे थे और अब तुम इसे अनमोल मान रहे हो।
वास्तव में जो चीजें इंसान को मुफ्त में मिल जाती हैं वे उनकी कद्र नहीं करते। इसलिए हमें प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी से परेशान होकर खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर और यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि केवल मनुष्य को अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। केवल मानव मस्तिष्क ही सही और गलत का निर्णय कर सकता है। जानवरों या पक्षियों के पास ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए इस अनमोल मानव जीवन को पाकर हमें हमेशा उस परम शक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें यह जीवन दिया। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं, उन चीजों के बारे में नहीं जो आपके पास नहीं हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप मानव जन्म पाकर खुद को भाग्यशाली मानकर खुश रहते हैं या उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुखी रहते हैं जो आपके पास नहीं हैं। निर्णय आपका है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एपिक इवोक को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।